नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर अमरोहा से है, जहां दीपावली पर्व को लेकर पुलिस ने शहर के प्रमुख बाजारों में पैदल मार्च निकाला है। साथ ही बात करेंगे बदायूं की, जहां एक मकान से 20 किलो अवैध पटाखा बरामद हुआ है। ऐसी ही तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। अमरोहा नगर में दीपावली पर्व को लेकर सुरक्षा और शांति व्यवस्था की समीक्षा के लिए मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज सिंह, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने शहर के प्रमुख बाजारों में पैदल मार्च किया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से संवाद स्थापित करते हुए त्योहार को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। पैदल मार्च के बाद डीआईजी मुनिराज सिंह स्वदेशी ट्रेड फेयर पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम और एसपी के साथ स्वदेशी कारीगरों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए जलाए। अधिकारियों ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने की अपील की। आज मैं जनपद अमरोहा आया था, जो आप लोग सबको पता है ये त्यौहार का पर्व है, दिवाली त्यौहार का है। कल से धनतेरस शुरू हो रही है। धनतेरस से अगले 5-6 दिन तक लगातार पूरी जनपद में जनता का आगमन बहुत लगेगी। इसके ध्यान रखते हुए जनपद अमरोहा का पुलिस एसपी और एडिशनल एसपी और डीएम मैम सभी लोग के साथ हम लोगों ने पूरी शहर का मार्केट इलाका में, भीड़भाड़ इलाका में आज फुट पेट्रोलिंग कराया है और मार्केट बाजार में जो व्यापारी लोग से बातचीत कराए हैं। अभी एक सुरक्षा का वातावरण बढ़ाने के लिए जो जनता जो आज जो त्यौहार का मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉपिंग के लिए आता है, उनके ये एक सुरक्षा का माहौल दिखाना चाहिए। उसके लिए पुलिस लगातार 24/7 काम कर रहा है। उसी दृष्टि रखते हुए है आज हमने पैदल मार्च कराया है और ये लगातार चलेगी त्यौहार तक। सभी पूरी फोर्स सड़कों पर रहेगी और यहाँ पे जो त्यौहार है बहुत सबको सम्मान करने के लिए सभी पुलिस पूरी जनता के साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, अमरोहा की जनता के लिए क्या संदेश है? मैं सभी अमरोहा नगर वासियों के लिए मेरे तरफ से, मेरा पुलिस परिवार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी लोग की दीपावली के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां थाना इस्लाम नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अलीपुर समसपुर में गैस सिलेंडर में विस्फोट होने की सूचना थाना इस्लाम नगर पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि धीरज गुप्ता की गांव में किराना की दुकान है। धीरज गुप्ता द्वारा अपने मकान में गंधक व पोटाश का मिश्रण तैयार किया गया था, जिसमें संदिग्ध परिस्थिति में धमाका हो गया, जिस कारण मकान में मौजूद धीरज गुप्ता की पत्नी कल्पना, मां पद्मावती, पुत्री नव्या व भतीजी तौशिका चोटिल हो गए, जिन्हें परिजनों द्वारा उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पत्नी कल्पना की हालत गंभीर देखते हुए उसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। बता दें कि धीरज गुप्ता के मकान से एक प्लास्टिक के बड़े बोरे में 20 किलो अवैध पटाखा बरामद हुआ है। घटना के संबंध में थाना इस्लाम नगर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। आज दिनांक 17 अक्टूबर को थाना इस्लाम नगर में सूचना प्राप्त हुई कि आलेपुर गांव में धीरज गुप्ता के घर में सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ। स्थानीय पुलिस टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया तो प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ कि उनके घर पर गंधक और पोटाश रखा हुआ था, जिसका अपमिश्रण तैयार किया जा रहा था। वहाँ पर कुछ पटाखे भी बरामद हुए हैं। इसी दौरान यह विस्फोट हुआ है, जिसमें इनकी पत्नी के हाथ में चोट आई है। उनको हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। इनकी माताजी और 2 छोटे बच्चों के मामूली चोट आई थी। माताजी को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, घर पर सकुशल है। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बरेली अलीगंज स्थित मोहन इंस्टीट्यूट में फर्जी मार्कशीट देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विजय शर्मा और उसके सहयोगियों ने कई छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया। एक छात्र की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस अलीगंज और बिनावर थाने में मुकदमा दर्ज करने की जांच कर रही है। कॉलेज प्रशासन और अन्य सहयोगियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है।
छात्रों और अभिभावकों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र से नवाबगंज जा रहे ऑटो को अज्ञात ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में बैठी 6 सवार महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। बताया जा रहा है कि महिलाएं एक ही परिवार की सदस्य हैं। महिलाएं मोहम्मदाबाद से नवाबगंज जा रही थीं कि सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें बैठी सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में 3 महिलाओं की हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। पिता का नाम? कहाँ के रहने वाली हैं आप? हाँ? दिल्ली रहते? मोहम्मदाबाद से आए हैं, दिल्ली रहते हैं। अच्छा, मतलब रहते प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हो आप? कहाँ के, मतलब पुश्तैनी कहाँ रहने वाले? जैसे मोहम्मदाबाद के रहने वाले? अच्छा, तो मोहम्मदाबाद है। अच्छा, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? अरे हम अपने बुआ के घर जा रहे थे। किससे? ऑटो से। ऑटो से आ रही थी, फिर ट्रक वाले सामने से आया तो उसने टक्कर मार दी। ट्रक वाले ने मारी टक्कर। अच्छा, कितनी सवारियाँ थी आपकी टेम्पो में, ऑटो में? 6 सवारी थे, तो सभी के चोट लगी? हाँ। अच्छा, ट्रक वाला जो था वो क्या भगा ले गया? कोई नहीं मिला, ऑटो वाला भी चला गया। अच्छा, फिर वहाँ से आप यहाँ तक कैसे आए? कोई होगा आदमी हम लोग को पता नहीं था उसके अंदर, तब बाद में पुलिस वालों ने भेजा यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ आपका इलाज चल रहा है? ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? नाज़िमा। अच्छा, पति का नाम? सभी कहाँ की रहने वाली हैं आप? अहमदाबाद की। कोई। अच्छा अच्छा, आप अकेली हैं? हाँ। ये घटना कैसे घटना की, कहाँ? लड़कियाँ आए सब हमारे। अच्छा अच्छा, ये कैसे घटना घटी? पता नहीं क्या हुआ, ऑटो में जा रहे थे। टक्कर किसने मारी? पता नहीं, ऑटो में जा रहे थे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रशांत सिंह। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है नवाबगंज रोड पे, तो उसमें कितने लोग घायल हुए हैं, क्या है उसकी इनकी स्थिति क्या है? उसमें 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से मैंने 4 लोगों को रेफ़र किया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद के लिए, और जिसमें से 2 लोगों की हालत थोड़ी ज़्यादा गंभीर थी। अच्छा, कौन कौन लोगों की? एक कौन से जो महिलाएं थी वो गंभीर रूप से घायल थी? 2 महिलाएं हैं, इनमें से एक का नाम चांदनी है और दूसरे का नाम साना है। दोनों यही मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते थे शादी लोग, तो यहाँ किसी काम से आए हैं। अच्छा, कितने बजे से डॉक्टर साहब ये आए थे लोग? ये लोग आए हैं करीब 10:15 के बाद, 10:15 के अराउंड। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी विकासखंड कड़ा के कंपोजिट विद्यालय सौरई बुजुर्ग में शनिवार को हर साल की तरह इस वर्ष भी धनतेरस के अवसर पर विद्यालय में कार्यरत समस्त रसोइयों को धनतेरस व दीपावली पर्व की बधाई देते हुए विद्यालय परिवार की ओर से बर्तन, वस्त्र, मिठाई, पटाखे आदि उपहार देकर प्रधानाध्यापिका रूपा साहू ने सम्मानित किया। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए मध्याह्न भोजन बनाने के लिए रसोइया कार्यरत है। शनिवार को विद्यालय में कार्यरत रसोइया उर्मिला देवी, गीता देवी, राधा देवी आदि को उपहार देकर उन्हें पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाध्यापिका रूप साहू, अजय कुमार साहू, राम प्रसाद सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर की तहसील मड़ावरा स्थित साधन सहकारी समिति में खाद वितरण को लेकर भारी अनियमितताओं का आरोप सामने आया है, जहां किसानों ने समिति के सचिव पर मनमानी, भेदभाव और अवैध बिक्री के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि सचिव छोटे किसानों को प्रति एकड़ अधिक और बड़े किसानों को कम खाद की बोरियां दे रहे हैं। साथ ही एक बोरी खाद की अवैध रूप से बिक्री की जा रही है। 17 अक्टूबर को जब स्थिति बिगड़ने लगी तो जिलाधिकारी मड़ावरा ने मौके पर निरीक्षण किया, लेकिन सचिव गोदाम का ताला लगाकर फरार मिला।
प्रशासन द्वारा पारदर्शिता के लिए शुरू की गई टोकन प्रक्रिया भी केवल सचिव के चहेतों तक सीमित रह गई है, जबकि आम किसान सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहकर भी खाद नहीं पा सके, जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। कहाँ गए हैं आप? हम बहादुरपुर के खातेदार को 5 बोरी भरपूर खाद दिन भर के बैठे। क्या हुआ अभी? 1500 में ब्लैक में बोरी बेच है। बोरी कौन बेच रहा? जो सोसाइटी जो है। कौन सी सोसाइटी के हैं आप? पारोल। और कौन है आपके साथ में? हमारे पिताजी हैं। पिताजी दिन भर के भूखे प्यासे बैठे। कहाँ हैं पिताजी? बे हैं। कहाँ हैं? कौन से हैं इनके पिताजी? हम भी सुबह से हैं। महाराज साइड करिए इनकी जो और बोल रहे हैं। हम भी सुबह से हैं, बहादुरपुर से हैं हम। सुबह हमारा नाम कल्याण सिंह है। पिताजी का नाम? श्री लखन लाल यार। आपके नाम कितनी एकड़ जमीन है? हमारे नाम 4.5 एकड़ जमीन है। आप खातेदार हैं सोसाइटी के? खातेदार हैं हम। अपनी सुबह से शाम तक हमारा खाता मान लो पूरे कागजात डॉक्यूमेंट्स पूरे पास रहे। कितने दिन से भटक रहे हैं आप? 5 दिन हो गए। आज आना, कल सुबह आना, कहीं आज 11 बजे आ जाना। आज 11 बजे आ गए, 6 बज गए थे, 8 बज गए। अच्छा, अभी मैंने सुना है कि ब्लैक में बोरी बिक रही है। हाँ, तो ब्लैक में बिक रही है ना। आपने देखी है? आपने देखी है? जैसे जिसने जो ले गया उसको तो हम देख नहीं। कितने में बिकी है? 1500 रुपए में बिकी ब्लैक में। दाऊ के जो दादा नाम क्या है अपना? सुंदरलाल। अच्छा, आप अभी कहाँ खड़े हैं? हम तो सोसाइटी में मड़ावरा सोसाइटी पे। किस लिए आए थे आप? खाद तो आपको खाद मिल गई? मिली सर। अच्छा, अभी जैसे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि 1500 रुपए में ब्लैक हो रही है, तो इसमें कितनी सत्यता है? अब क्या हम का बता दें साहब? बिक्री से लगी गई है, हम का बता देंगे कितनी बिक? नहीं तो बिक रही है क्या? 5 बोरी। आपको क्या बोरी मिली? क्या बोरी मिली जी? पूछिए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लालापुर पीपलसाना में घटित दुखद दुर्घटना से क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, जहां पर लड़की पक्ष द्वारा गांव के युवक दानिश के साथ गांव के ही निवासी इरफान ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पुत्री नजराना का निकाह जबरदस्ती दानिश से करा दिया, जबकि लड़के का पिता घर पर नहीं था। इस दौरान दानिश द्वारा बार बार आग्रह किया गया कि मेरे पिताजी को आ जाने दो और 1 सप्ताह का समय दे दो। उसके बाद भी इरफान एवं उसके अन्य साथियों ने उसकी नहीं सुनी, जिसके बाद दानिश ने सुसाइड नोट लिखकर गांव के बाहर जाकर एक आत्मघाती कदम उठाते हुए फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता हरीश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विकासखंड ठाकुरद्वारा में नवागत आए खंड शिक्षा अधिकारी मनोज बॉस ने क्षेत्र सभी विद्यालयों में तैनात अध्यापकों की मासिक बैठक का आयोजन कर पूर्व में शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत चल रही खामियों को दूर करने एवं अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए रणनीति बनाई। स्वच्छता पर भी सभी अध्यापकों का ध्यान केंद्रित किया। साथ ही सभी सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर किस प्रकार बनाया जाए, इस विषय पर भी अध्यापकों से चर्चा की एवं छात्रवृत्ति परीक्षा एवं खेल कूद पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए। सर, ठाकुरद्वारा ब्लॉक के कई बार हम विद्यालयों में जाकर देखते हैं कि वहाँ सर मिड डे मील की व्यवस्था बहुत अव्यवस्थित दिखाई देती है। मैं तो भाई आया हूँ, मैं बहुत स्कूल देखा नहीं हूँ, 5-7 स्कूल देखा हूँ केवल। तो क्या स्थिति है इस पर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। क्या हो सकता है इस पर बता सकता हूँ। मध्याह्न भोजन भी बढ़िया होगा, विद्यालय में पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया होगी, अटेंडेंस भी बढ़िया होगा, और अभी खेलकूद होने वाला है। हमारा मुरादाबाद का पहला ब्लॉक है जहाँ पे संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हो गया है। जैसे ही विद्यालय खुलेगा हमारा ब्लॉक तक हो जाएगा। तो सारी चीज़ों में आपका ठाकुरद्वारा ब्लॉक जो है बेसिक शिक्षा का जितने भी गतिविधियां हैं सब में द बेस्ट में शामिल होने की हम लोग कोशिश करेंगे। सर, कई बार क्या है कि जैसे सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय का समय होता है, लेकिन कई जगह विद्यालय जो है 2:30 बजे के करीब वो जल्दी बंद हो जाते हैं छुट्टी। नहीं, हमारे विद्यालय के समय वास्तव में 3 बजे नहीं है, 3:15 तक 3:30 तक विद्यालय खुलना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे समय पालन भी हमारा सुनिश्चित हो सके।
वैसे सर मेन सुबह का समय क्या रहेगा? सुबह के समय 8:45 बजे से 9:45 बजे से 3:30 बजे तक। 3:15 बजे तक। सर यदि ऐसे विद्यालयों में यदि कोई दिखाई देता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? तो उसकी हम रिपोर्ट करेंगे। जिससे हम लोग निरीक्षण जब करने जाते हैं तो ऑनलाइन निरीक्षण होता है, तो उस समय जो एब्सेंट मिलता है तो उसको हम लोग एब्सेंट दिखाते हैं और फिर उनका जो है ऑनलाइन ही आगे जाता है, शासन के में उनका वेतन कटता है। थैंक यू सर। सर हम आज BRC केंद्र ठाकुरदार रोड पहुँचे हैं। सर आपके यहाँ मासिक बैठक की जाती है, वो भी आज भी मासिक बैठक थी, उसमें आज क्या आप बात करें? ये हमारी समान मासिक मीटिंग थी जिसमें हमारा जो मासिक एजेंडा होता है उस पर चर्चा की गई है। जैसे हमारा छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, उस पर विद्यालय में पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, अभी रंगाई पुताई होना है, मेंटेनेंस होना है, तो स्वच्छ विद्यालय, सुंदर विद्यालय, मनोरम विद्यालय और हमारा सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर कैसे कर सकता है, उस रणनीति की बात हमने की है। क्या क्या विचार रखेगा सर? विचार जो हमने बताया ना, हमारा विद्यालय कैसे बेहतर रिजल्ट दे सकता है, इस मुद्दे पे हमने रणनीति पे चर्चा की है। सर जैसे कि दीपावली का पावन पर्व आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको, हमारे सभी अध्यापकों को, ठाकुर द्वारा के सारे बच्चों को और सभी अभिभावकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।